अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था कि देखो मैं काम करते करते आप लोगों से बातें भी किया करूँगा, वरना मेरे बहुत सारे टॉपिक ऐसे ही पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन 3 टॉपिक मेरे जहन में हैं और मैं इंशाल्लाह आज यानी जुमेरात है, आज यानी जुमा का मुबारक दिन शुरू हो चुका है मगरिब से, तो आज तीनों टॉपिक मैं ले लूँगा। लेकिन अभी मैं आपको जो है पहला टॉपिक उस पर मैं बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद और 2 टॉपिक लूँगा। ये जो पहला मेरा टॉपिक है वो है ज़बरदस्ती की बदगुमानी, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ समाज और मुआशरे के अंदर बदगुमानियाँ जो है, बदगुमानियाँ एक दूसरे से बदगुमानी ज़रा सी बात को लेकर, अभी मैं आपको उसकी 2 मिसालें दूंगा। आज मेरे साथ एक वाक़या पेश आया, आज जुमेरात है ना, तो मैं जो है ना दोपहर में मुझे एक जगह पे खाने की दावत थी, हमारे एक दोस्त ने खाने के लिए मुझे जो है एक रेस्टोरेंट के अंदर, मैं वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे उन्होंने जो है एक तीसरे साहब को भी दावत दी हुई थी। और वो जो तीसरे साहब है, वो तीसरे साहब पहुँचे नहीं। अब ये हमारे जो दोस्त है वो बार बार उनको फ़ोन लगा रहे हैं और फ़ोन लगाने के बाद में जो है वो फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे ये जो दोस्त है, इन्होंने बाकी लोगों के सामने बोल दिया, डेढ़ शाना है बोले, वो होशियार है, फ़ोन नहीं उठा रहा, मेरा फ़ोन उठा रहा नहीं बोले, वो मुझे मालूम है जानबूझ के नहीं उठा रहा, वो जानबूझ के नहीं उठा रहा बोले। तो मैं भी वहाँ पे था, मैं बोला देखो ये आपकी बदगुमानी है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इससे मना फरमाया है, इन्ना बाज़-ज़न्नी इस्म, कि बहुत सारी बदगुमानियाँ जो है वो इंसान को गुनहगार बना देती है, और वो बहुत सारी बदगुमानियाँ जो है वो गुनाह कबीरा हो जाती है। जब आपको प्रॉपर मालूम ही नहीं है, एक आदमी आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है तो उसका रीज़न होगा, वो बग़ैर जाने के अगर सिर्फ ये सोचना नहीं वो जानबूझ के नहीं उठा रहा बोले मेरा फ़ोन, जानबूझ के, तो ये है बदगुमानी। और इससे क्या हो रहा है, आपस में रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, आपस में लड़ाइयाँ हो रही है, आपस में झगड़े हो रहे हैं। अब चलिए मैं आपको उसके बाद का वाक़या बताता हूँ कि वो जो हमारा जो दोस्त है, यानी जो जिनके बारे में दोस्त ने, एक दूसरे दोस्त ने कहा कि नहीं डेढ़ शाना है, होशियार है वो, तो मैंने उन लोगों को कहा, मैंने कहा देखो मैं आपको मेरा एक वाक़या सुनाता हूँ। अभी 1 हफ़्ता पहले का, मैं सफ़र पे था बस में, और मेरा जो चश्मा है, ये तो हमारे शागिर्द मौलाना समीर साहब ने मुझे हदिये में दिए। वो जो चश्मा मेरा ओरिजिनल था ऐसा ही, वो चश्मा मैंने बस में ऐसे लटकाया था, और सुबह सुबह जो है एरोड़ा गुंजन कॉर्नर पे वो बस रुकती है 4:30 बजे। अब वो अल्लाह के बंदे ने बस रुकने के बाद चिल्लाना शुरू किया, एरोड़ा एरोड़ा एरोड़ा। तो मैं जो है मेरा चश्मा भूल गया, बाकी बैग वगैरह लिया और बस से मैं नीचे उतर गया। अब वो उतरने के बाद में मैं घर पे आ गया, फजर की नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हुआ, और जब मैं सोने लगा तब मेरे जहन में आया, मैं बोला यार चश्मा दिख रहा नहीं अपना, क्योंकि ये भी जो चश्मा है मैं सिर्फ आँखों की सेफ्टी के लिए पहनता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नाबीना हूँ या मैं जो है ब्लाइंड हूँ और मुझे चश्मा नहीं है तो नज़र नहीं आएगा, वैसा नहीं है। मैं सिर्फ अपनी आँखों की सेफ्टी, ज़रा लैपटॉप इस्तेमाल करना है या फिर जो है थोड़ा सा धूल मिट्टी वगैरह से आँखों की हिफाजत होती है, तो मैं ऐसा कंपलसरी नहीं पहनता हूँ चश्मा। तो इसके लिए जो है मुझे घर पे आने के बाद जहन में आया, मैं बोला यार चश्मा दिख रहा नहीं अपना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है मैं बोला पहले थोड़ा आराम कर लेंगे, बाद में जो है ड्राइवर को फ़ोन करेंगे। और इत्तेफाक ऐसा है कि मैं ऑनलाइन बुकिंग करता हूँ टिकट की, तो मेरे पास में कितने भी दिन पुरानी बुकिंग हो उसका पूरा डिटेल्स होता है, यहाँ तक कि ड्राइवर का नंबर, गाड़ी का भी नंबर होता है। तो मैं अपना आराम से सो गया, और 11 साढ़े 11 बजे के टाइम पे मैं उठा और मैंने जो है ड्राइवर को कॉल किया, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 6 मरतबा। अब मुझे आप बताइए मैंने क्या सोचना चाहिए था, अरे यार ड्राइवर बहुत डेढ़ शाना है, ड्राइवर तो बहुत होशियार है, और वालेकुम अस्सलाम, बैठो तुम लोग इधर, जानबूझ के जो है ड्राइवर मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। मैंने तो ऐसा सोचना चाहिए था, मगर मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैं समझ गया कि भाई अभी जो है दोपहर का वक्त है, ड्राइवर भी पूरी रात जो है गाड़ी चला के आया हुआ है, तो बेचारा आराम कर रहा होगा, हो सकता है नींद में से उठने के बाद वो ख़ुद मुझे फ़ोन करेंगे। और ऐसा ही हुआ, तकरीबन मगरिब के बाद, यानी ऐसे ही टाइम पे मुझे जो है उसका फ़ोन आया, और उसने मेरे से कहा सर आपने कॉल किए थे। मैं बोला हाँ मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं गाड़ी में चश्मा भूल गया हूँ,
फिर मैंने उसको सारे डिटेल्स बताए कि भाई मेरा चश्मा जो है ऐसा ऐसा था और मेरा सीट नंबर ये था। बोले ठीक है, मैं फाइंड आउट करता हूँ, देखता हूँ, तलाश करता हूँ, अगर मिल जाता है तो मैं ऑफ़िस के ऊपर दे दूँगा। मैं बोला ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो मैंने हमारे वो दोस्तों को समझाया, मैं बोला देखो बदगुमानियाँ ऐसी पैदा होती है, और इत्तेफाक से हम अभी बात ही कर रहे थे तो वो साथी आ गया। वो आने के बाद में फिर हमारे वो दोस्त ने कहा अरे क्या फ़ोन उठा रहा नहीं था बोले तू? तो फिर उन्होंने कहा बोले मैं इसलिए नहीं उठा रहा था क्योंकि मुझे ट्रैफिक वालों ने पकड़ लिए थे, और ट्रैफिक वालों के साथ में मैं बातचीत कर रहा था, और ट्रैफिक वालों से जो है मेरी बातचीत चल रही थी। उसी मसले के अंदर जो है फ़ोन तुम्हारा बार बार आ रहा है, मैं अधिकारी से बात कर रहा हूँ, अब मैं उसके सामने आपसे अगर बात करूँ तो वो क्या सोचेगा? वो बोलेगा यार मैं तो इतना बड़ा ऑफिसर हूँ और मेरे से ज़्यादा जो है मतलब इसके लिए कॉल ये अहम है। तो फिर मेरा मसला और उलझ जाता था, इसलिए मैंने उसके रिस्पेक्ट के अंदर आपका फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर हमने पूछा अगर भाई मसला हल हो गया? हाँ हाँ मसला हल हो गया बोले। थोड़ा सा मैंने प्यार मोहब्बत से बात करके फिर मैं अपनी गाड़ी लेके वहाँ से निकल गया। तो देखो क्या होता है ना, अक्सर ऐसा होता है। एक मसला तो ये हो गया, दूसरा और मैं आपको बताता हूँ। अभी जो मैं यूएई जा रहा था, मैं इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने हूँ, इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने एग्जैक्ट, यानी मेरे पहले एक नंबर है और बस अब मेरा नंबर आने वाला है, मैं पट्टी के इधर हूँ। और उसी टाइम पे एक बहुत बड़े मोतबर साहब हैं, मैं भी नाम नहीं लूँगा उनका फ़ोन आ रहा है बार बार, और उसके बाद दूसरी मर्तबा भी उनका फ़ोन, और मैं जो है मोबाइल साइलेंट किया। मैं बोला भाई मेरा नंबर आने वाला है, इमिग्रेशन ऑफिसर सामने हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान जो है ना ऐसी इमरजेंसी में होता है, और हम क्या समझते हैं अरे यार मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। अब इस वजह से बाज़ लोगों की तलाक़ें हो चुकी है। वो वाक़यात मैं फिर कभी बताऊंगा कि बीवी ने जो है 2-3 मरतबा फ़ोन करने पे फ़ोन नहीं उठाई, तो हज़रत ने जो है चौथी मरतबा में उसको एक साथ में जो है 3 धाड़ 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 बोल के जो है गोलियां ठोक दी है। ऐसे भी लोग हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो ऐसा बदगुमानी में मुब्तला नहीं होने का। अगर किसी का फ़ोन आ भी रहा है तो अपन सामने से फ़ोन करके पूछने का उसको, भाई क्या बात है, आपने फ़ोन किए थे। एक की बजाय 2 मरतबा करने में, 2 की बजाय 5 मरतबा करने में कोई छोटे बाप की औलाद नहीं हो जाता, एक बात याद रखो। लेकिन बदगुमानियों से बचो, क्योंकि आज समाज और मुआशरे के अंदर ये बदगुमानियों की एक नई किस्म आ चुकी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। तो रिश्तों को ख़राब मत होने दो। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब दूसरे जो 2 टॉपिक है, ऐसे ही मुझे जैसे ही मौका मिलता है वो भी मैं ले लूँगा, ठीक है। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।